हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो हमने देखा था कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक्चुअली दो रूट्स होते हैं। पहला होता है लोकल रूट और दूसरा होता है सिस्टमिक रूट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लोकल रूट्स के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको जाके देखिएगा और अपना रिव्यू हमें जरूर बताएं कमेंट में। ठीक, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टमिक रूट्स। सिस्टमिक रूट्स का मतलब होता है ऐसा रूट जिसका जो सिक्रीशन है किसी भी ड्रग का वो डायरेक्टली ब्लड में जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब कि हमारे जो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें वो जाना चाहिए। ठीक, तो पहला हम पढ़ते हैं ओरल रूट्स। पहला जो है ओरल रूट्स। ओरल रूट्स जो होता है वो ओल्डेस्ट है और कॉमनेस्ट है। ओल्डेस्ट और कॉमनेस्ट इन द सेंस कि ये ऐसा पाथवे है ओरल रूट जो वर्षों से चलते आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि जो थे उस टाइम पे भी, हमारे जो पुराने जो महापौराणिक कथाएं जो कही गई हैं उस टाइम पर भी जो ड्रग्स लिए जाते थे वो ओरल रूट्स के थ्रू ही लिए जाते थे मोस्टली। तो हम बोल सकते हैं कि ओरल रूट्स जो है वो ओल्डेस्ट है और कॉमनेस्ट है, बहुत कॉमन है। कोई भी जनरली जो सॉलिड या लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है वो हम ओरल रूट से ही लेते हैं। ठीक, जो अब हम बात करें कि ये जो ओरल रूट होता है ये सेफ होता है। ठीक, ओरल रूट जो है ये सेफ है, उसके साथ में कन्वीनियंट भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और उसके साथ में ये ऐसा रूट है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की असिस्टेंस हमको नहीं चाहिए होती है, हम जनरली ले सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम असिस्टेंस के थ्रू ले सकते हैं। तीसरी बात ये कि ये पेनलेस है, इसमें दर्द नहीं होता है अनटिल और अनलेस अगर आपके ओरल रूट में कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक, नेक्स्ट ये कि सॉलिड और लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो जनरली ओरली दिए जाते हैं। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड का मतलब होता है जैसे कि टैबलेट्स, कैचेट्स, और इसके बाद आप बोल सकते हो जैसे कि आपके जो कैप्सूल्स आते हैं वो पर्ल जो आती है वो छोटी वाली जो गोली आती है जिलेटिन की वो, उसके बाद में आपके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो भी आप ले सकते हो। तो कई सारे ऐसे जो सॉलिड डोजेस फॉर्म हैं वो आप ले सकते हो। लिक्विड डोजेस फॉर्म में तो बहुत सारे होते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में जैसे जनरली जो साइरप्स होती हैं, सिरप्स जो होती हैं वो, और आप एलिक्सर्स, एक्सट्रैक्ट्स, ये जो भी हैं ये जनरली आप लेते हो ओरल और लिक्विड डोजेस फॉर्म है ये। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कि ओरल रूट से जो भी आप ड्रग लेते हो वो स्लो एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीवी पर बहुत सारे एड्स आते हैं तो उसमें एक एड आता है एसिडिटी का। ठीक, आपको पता होगा कि एसिडिटी का एक एड आता है। उस एसिडिटी के एड में जब भी आप इनो का एड देखेंगे, जब भी आप उसका एड देखेंगे, जो एफर्विसेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका जब आप एड देखोगे तो बताया गया है कि एसिडिटी को फास्ट रिलीफ दिलाने के लिए हम दूसरा यूज करते हैं, और उस टाइम पे हम जो लिक्विड या जो साइरप देते हैं उसका एक्शन बहुत स्लो होता है। ठीक, तो वही इसका डिसएडवांटेज है कि इसका स्लो एक्शन होता है, और जो इमरजेंसी की कंडीशंस होती हैं उनमें आप इसको नहीं दे सकते। मान लीजिए कोई पेशेंट आया इमरजेंसी कंडीशन में, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, क्या आप उसको ओरल रूट से दवाई दे सकते हैं? आप उसको बोलेंगे कि भाई जग जा, आपको ओरली दवाई देना है, दे सकते हो आप क्या? नहीं, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, वो अपने एबिलिटी खो चुका है, अभी वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, तो अपना ओरल जो रूट है उसको वो यूज नहीं कर सकता। ठीक, तो इस तरह की इस कंडीशन में आप उसको नहीं दे सकते हो। दूसरी बात ये कि जो अनपैलेटेबल होते हैं ड्रग या फिर जो बिटर ड्रग्स होते हैं, ऐसे ड्रग्स जिनको आप नहीं ले सकते हो, उनको एडमिनिस्टर करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट। ओके, ये जो होती है समटाइम्स क्या होता है कि नोजिया और वोमिटिंग, बहुत ज्यादा कड़वी दवाई अगर हो जाए, बहुत ज्यादा कड़वी दवाई हो जाए तो उस केस में ये वोमिटिंग भी करवा देता है। मान लीजिए कि जैसे कभी किसी को इरेगुलर मूवमेंट होने लग जाए, इरेगुलर मूवमेंट होने लग जाए, उसको वोमिटिंग हो रही है बार बार, तो क्या उस कंडीशन में वो ड्रग ले पाता है? नहीं। मान लीजिए किसी को उल्टी होने लगी है बहुत ज्यादा, उस टाइम पर वो ड्रग ले पाता है क्या? अगर ड्रग ले भी लेता है जैसे तैसे करके तो वापस वोमिट के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो क्या वो ड्रग एक्शन कर पाएगा? वो ड्रग अपना पर्टिकुलर थेरापेटिक एक्शन शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि समटाइम इट कॉजेस नोजिया एंड वोमिटिंग।
इट कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स। जैसा कि मैंने बोला कि इमरजेंसी कंडीशंस में आप इनको यूज नहीं कर सकते। इमरजेंसी कंडीशन इन द सेंस, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप उसको जगा के बोलेंगे क्या? नहीं। और जो अनकॉन्शियस है, मान लीजिए कोई बेहोश पड़ा है या फिर टाइफाइड की स्टेट्स होती है, उस टाइम पे किसी को डेंगू हो जाए और टाइफाइड हो जाए, उस केस में क्या ब्रेन के ऊपर अगर फीवर अटैक करने लग जाए तो उस केस में क्या होता है कि इंसान सब कॉन्शियस हो जाता है। या अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं जिनमें इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप उसको नहीं दे सकते हो। उसके बाद में ऐसी ड्रग्स जो कि डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं या डाइजेस्टिव जूस जो होता है, डाइजेस्टिव जूस जो होता है उनके द्वारा अगर डिस्ट्रॉय कर दी जाए तो आप ऐसी ड्रग्स को नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन का अगर आपने देखा हो तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है डायबिटिक पेशेंट को, इंसुलिन को हम ओरली नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इंसुलिन को हम ओरली इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इंसुलिन को अगर आप ओरली देते हो तो इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी, और अगर वो डाइजेस्ट हो गई तो वो अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शो नहीं कर पाएगा। इसीलिए इंसुलिन को हम देते हैं सबक्यूटेनियस, या फिर हम बोलते हैं कि इसको हम इंसुलिन को देते हैं किसमें? स्किन के थ्रू, हम इसको देते हैं मसल्स के थ्रू। उसके बाद में पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो होता है, पेनिसिलिन जी, इसका सेम केस यही है जैसा कि इंसुलिन के साथ में है। अब बात करते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल शब्द जो है, अगर आप इसको बाइफर्केट करें तो सबलिंगुअल एक्चुअली वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है सब, दूसरा है लिंगुआ। सब का मतलब होता है अंडर, लिंगुआ का मतलब होता है टंग, मतलब अंडर टंग, विच मीन्स बिलो द टंग। जीभ के नीचे हमको रख के जो पाथवे हमको जो अप्लाई करना है वो है सबलिंगुअल। यहां पे ओरल रूट और सबलिंगुअल में डिफरेंस आप ये लगा सकते हैं कि ओरल रूट के थ्रू जो भी मेडिसिन जाएगी वो डिपेंड करेगी कि उसको हमें किस पोजीशन पे पहुंचाना है। मान लीजिए अगर हमको उसका एक्शन स्टमक से चाहिए तो उसको हम कोटिंग नहीं करेंगे, उसको हम एसिड में जाके जैसे ही वो पहुंचेगा स्टमक में, एसिड की प्रेजेंस में डिसोशिएट हो जाएगा और उसके बाद में अपना थेरेपेटिक एक्शन शो करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी ड्रग है जो हम चाहते हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके अपना एक्शन शो करे, लेकिन वो ओरल रूट से जाएगा, स्टमक में जाके पच जाएगा, स्टमक में HCl की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक अपना एक्शन शो कर पाएगा? नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे टाइम पे हम करते हैं एंटेरोकोटिंग, मतलब कि पॉलीमर्स आते हैं, उन पॉलीमर से टैबलेट के ऊपर कोटिंग कर देते हैं जो कि HCl से प्रिवेंट करती है और वो ड्रग जो है वो स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। ठीक, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल रूट एंड सबलिंगुअल। ओरल रूट आपको समझ में आया? ओरल रूट के थ्रू मतलब कि कहीं पे भी जा सकती है ड्रग, इंटेस्टाइन में भी, स्टमक में भी। लेकिन सबलिंगुअल जो है, इससे जो ड्रग लेंगे वो जनरली डिसोशिएट हो जाएगा टंग के नीचे, मतलब कि ओरल जो है, माउथ जो है, माउथ में ही डिसोशिएट हो जाएगा और यहीं से ये अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर टैबलेट्स ले या फिर पैलेट्स ले, ऐसी टैबलेट्स या पैलेट्स जिनके अंदर ड्रग होता है, अगर उसको आप टंग के नीचे रखते हैं तो वो टूट जाती है और वो जो म्यूकोसल लेयर है, बक्कल की म्यूकोसा लेयर जो है उसमें वो स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड हो जाती है मतलब कि वो फैल जाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स आती है, या फिर आप देखिए कि आजकल एक नए ट्रेंड में फॉर्मुलेशंस आए हैं कि पेपर जो आता है, पेपर टाइप की जो ड्रग्स आती हैं, जनरली विटामिन की भी आती हैं कुछ ऐसी, है ना, तो वो आप जैसे ही ड्रग्स को रखते हो, उनको जीभ के नीचे जैसे ही रखते हो वो डिसोशिएट हो जाती है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट होता है या दिल का दौरा जो पड़ता है, उस टाइम में जो ड्रग दी जाती है वो जनरली सबलिंगुअल ही होती है। उसको जीभ के नीचे रखते हैं, वो अपना इमीडिएट एक्शन स्टार्ट करती है विद इन फ्यू सेकेंड्स और मे बी विद इन फ्यू मिनट्स। ओके, तो इस टाइम में जो लिपिड सॉल्यूबल और जो नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स होती हैं उनको ही एडमिनिस्टर किया जा सकता है, वो इस रूट के थ्रू दी जाती है। क्योंकि जब आप सबलिंगुअल, मतलब लिंगुआ मतलब जीभ, टंग, और टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स, तो ये टेस्ट रिसेप्टर्स अगर आप यूज होंगे और आपने मान लीजिए कोई इरिटेटिंग ड्रग ले लिया तो वो वोमिट कर देगा, वो उसको बाहर निकाल के फेंक देगा। तो इस तरह की जो आपकी जो ड्रग्स होती हैं आप उनको सबलिंगुअल नहीं ले सकते हैं। या फिर ओल्डर टाइम्स में आप इस तरह की ड्रग्स लेते थे तो वो बहुत कड़वी होती थी
उनको लेना इतना आसान नहीं होता था। इसीलिए आजकल के जमाने में क्या करते हैं कि उनका जो टेस्ट होता है उसको मास्क कर देते हैं बाय एडिंग सम फ्लेवरिंग एजेंट्स और मे बी बाय एडिंग सम एक्सिपिएंट्स व्हिच मास्क ओवर द ट्रू टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो GTN ड्रग ये है, और जो बुप्रेनोफिन है बुप्रेनोफिन ड्रग ये, और डेसअमीनो ऑक्सीटोसिन, these are the few drugs or examples of few drugs which are generally taken sublingual. So now let's check about rectal. ठीक, रेक्टल की अगर हम बात करें तो सबलिंगुअल भी आप बोल सकते हो कि इसके एडवांटेज क्या, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, कि आप ऐसे जो कंडीशंस जो आप इमरजेंसी की कंडीशंस में, चलो ठीक है आप दे सकते हो, ज्यादा इमरजेंसी की कंडीशन ना उस टाइम पे आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप मान लीजिए जो अनकॉन्शियस पेशेंट है आप उसको नहीं दे सकते सबलिंगुअल। ठीक, और उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो रेक्टल की अगर हम बात करें तो रेक्टल की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो इरिटेंट और जो अनप्लीजेंट ड्रग्स होती है उनको रेक्टम के अंदर पुट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोजिटरीज और रिटेंशन एनेमा। सपोजिटरीज आर दूस फॉर्म ऑफ ड्रग्स विच आर जनरली एडमिनिस्टर्ड to the body hole other than or body cavity other than the mouth। मतलब कि सपोजिटरीज ऐसी ड्रग होती हैं जिनको बॉडी की कैविटी में पुट किया जाता है और अदर देन माउथ के अंदर पुट नहीं किया जाता, अदर देन माउथ इनको पुट किया जाता है। और ये क्या होते हैं कि जैसे ही ये जनरली किस तरह से होते हैं कि इस तरह के कॉर्न शेप में होते हैं, और ये क्या होते हैं कि बॉडी की कैविटी में ये सॉलिडिफाई होते हैं, हल्के से सॉलिडिफाई होते हैं। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से इनको पिघलाया जाता है और मोल्ड में डाल के इनको कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है। जनरली वहां पे एक एग्जांपल आप पढ़ेंगे थियोब्रोमा या कोकोआ बटर ऑयल का, जब कोकोआ बटर का पढ़ेंगे कि उसको किस तरह से यूज किया जाता है, अल्फा बीटा, अल्फा प्राइम, अल्फा बीटा प्राइम, ये जो भी उनके फॉर्म्स आएंगे, और गामा, ये आप जो भी फॉर्म्स पढ़ेंगे देखेंगे इनका जनरल सर्टेन टेम्परेचर भी देखेंगे। तो इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं इनको सपोजिटरीज में आपके मोल्ड कर दिया जाता है, और ये सपोजिटरीज को मान लीजिए बॉडी कैविटी में जब आप एंटर कराते हैं तो ये जब आप जनरली आइस कोल्ड रखते हैं इनको, और ये सपोजिटरीज को जैसे ही आप बॉडी कैविटी में एंटर कराते हो, बॉडी कैविटी से इनको हीट मिलना चालू होती है, और हीट मिलने के साथ साथ क्या होते हैं, दे गॉट मेल्ट, ये मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होने के बाद में सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में चले जाते हैं और ये अपना एक्शन शो करते हैं। तो दीज आर दी सपोजिटरीज। अब बात करें एनेमा। एनेमा क्या होता है, आपने, आई होप आप लोगों ने, एक शो आता है डिस्कवरी चैनल के ऊपर जिसको बोलते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड, आपने वो देखा होगा। तो उसमें उसके एक एपिसोड के अंदर, या और भी कई एपिसोड हो सकते हैं जिसके अंदर उसने एनेमा का यूज किया जाए। इसमें क्या होता है जनरली कि ड्रग जो होता है रेक्टल के थ्रू देते हैं। मान लीजिए समुद्र, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कोई इंसान या कोई पेशेंट अगर समुद्र में फंस गया, उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो कैसे सरवाइव करेगा। तो सरवाइव करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं एनेमा, रिटेंशन एनेमा। इसमें क्या करेंगे हम, या जो एनेमा है इस केस में क्या करेंगे कि अब मान लीजिए एक तरीका ये भी है कि बोतल के अंदर पानी भरते हैं, और पानी जो समुद्र का पानी है उसको भरते हैं, और उसको जब आप रेक्टम के अंदर, जब आप उसको वाटर को पुट करते हैं तो वो पानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चले जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जो सॉल्ट रहेगा वो इंटेस्टाइन में ही रह जाएगा, और जो वाटर होगा वो प्योर वाटर आपके बॉडी के अंदर चले जाएगा, विच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से आप रेक्टल के थ्रू आप ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी करवा सकते हैं। ठीक, रेक्टल इन्फ्लामेशन में कॉज्ड, इसमें क्या होता है कि रेक्टम का इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। कभी कभी जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपने इरिटेटिंग ड्रग आपने अप्लाई करा दी, और उस इरिटेटिंग ड्रग को जब आप अप्लाई कराते हैं तो उसकी वजह से रेक्टम की जो सरफेस है उसके ऊपर इरिटेशन होता है, कॉज होता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन शो करता है, या बॉडी उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स शो करती है। ठीक, ये इसका एडवांटेज आप बोल सकते हो कि जो पेशेंट है अगर अनकॉन्शियस स्टेट में है, वो अपनी कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, उस टाइम पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ
रेक्टल ड्रग। डिसएडवांटेज आप ये बोल सकते हो कि इसका स्लोअर एब्जॉर्प्शन है, स्लो एब्जॉर्प्शन है, ठीक। और उसके बाद आप बोल सकते हो कि एग्जांपल के तौर पे जो डायजेपम होते हैं या फिर जो पैरासीटामोल्स होते हैं, मैंने कहा कि स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, पर जो डायजेपम और जो पैरासीटामोल के सॉल्यूशंस होते हैं इनका फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने बोला कि ये स्लो एब्जॉर्प्शन रेट होती है, पर डायजेपम और पैरासीटामोल के सॉल्यूशन का एक्शन फास्टर एब्जॉर्प्शन उनका होता है। अब बात करते हैं चौथे रूट की, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रूट। इस क्यूटेनियस रूट में क्या होता है कि जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, हमने क्यों कहा कि हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, हम हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग भी तो ले सकते थे, पर क्यों नहीं लिया? इसका मेन रीजन ये है कि हम जो है ना ये अपनी स्किन के थ्रू पास करवा रहे हैं, और स्किन क्या हमारे वाटर को पास करने देगी? नहीं, क्योंकि वो हमारी लिपोप्रोटीन से मिलके बनी है, और जब आप लिपिड प्रोटीन से मिलके बनी है अगर वो, तो लिपिड और प्रोटीन से कौन सी पास हो सकती है? जो लिपिड लविंग होगी। और लिपिड लविंग को क्या बोलते हैं हम? आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो लिपिड लविंग होती है उसको क्या बोलते हैं? लिपोफोबिक बोलेंगे या हाइड्रोफिलिक बोलेंगे या फिर लिपोफिलिक बोलेंगे और हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, ठीक। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लिपिड लविंग को हम क्या बोलेंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी, कि जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये स्लो एक्शन देता है और काफी लंबे समय तक इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा और लंबे समय तक होगा इसका एब्जॉर्प्शन। इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो ट्रांसडर्मल पैचेस। पुराने जमाने में क्या होता था कि सर्टेन 90s के टाइम पे कुछ ऐसे केस आए थे जिसमें पेशेंट्स जो होते थे उनको ये जनरली देखा गया था कि एट शार्प सुबह के टाइम जो 4 AM का टाइम जो होता था, उस टाइम पे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा आने लग गए थे। हार्ट अटैक के चांसेस जब बहुत ज्यादा आने लग गए थे तो सडन आप उनको दवाई नहीं दे सकते थे, तो उस समय पे फिर डिस्कवरी की गई ट्रांसडर्मल पैचेस की। इसमें क्या होता है कि जब आप ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन पर, जैसे मान लीजिए अगर आपको करवाना है हार्ट अटैक को प्रिवेंट करवाना है, तो आपने हार्ट के ऊपर इसको लगा दिया। मान लीजिए जैसे ये वाला रीजन जो है जहां पे यहाँ पे जो हार्ट है, मैंने यहाँ पे ट्रांसडर्मल पेच लगा दिया और इसको एडेहर करके चिपका दिया मैंने, और रात को लगा के मैं सो गया। और रात को लगाने के बाद कम से कम हमको सुबह, जैसे मान लीजिए 10 बजे अगर सोया और सुबह 4 बजे अगर मैं हार्ट अटैक आने के चांसेस है मेरे को, तो 10 से लेके सुबह 4 बजे के बीच में कितने आवर्स आए? 6 आवर्स। तो उस 6 आवर के दौरान जो ड्रग मैंने जो ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर लगाया था, वो धीरे धीरे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते ब्लड कैपिलरीज तक जाएगा, और इस ब्लड कैपिलरीज से होते हुए पूरी ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर सुबह के टाइम मेरे को हार्ट अटैक आता है तो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में काम करने वाला ड्रग मेरी स्किन के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मेरे को हार्ट अटैक नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स को जनरली ऑइंटमेंट के बेसिस, ऑइंटमेंट्स के रूप में इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उसको किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अप्लाई करा दिया जाता है। और जब स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अप्लाई कराते हैं तो इनको रबिंग एक्शन देना पड़ता है, और जब इनको रबिंग एक्शन देते हैं तो उसके बाद में ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। और ऐसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है जिनका बेस होता है ऑयली बेस्ड ड्रग जब हम लेते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन रबिंग करने की वजह से उनका एब्जॉर्प्शन रेट एनहांस हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था ट्रांसडर्मल पैचेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरी स्किन है, ये मेरा स्किन का पोर्शन है, ये वाला, ये नीचे मेरी स्किन है, ये मैंने ट्रांसडर्मल पैचेस लगा दिया, ये इसकी बैकिंग फिल्म है, ट्रांसडर्मल पैचेस की बैकिंग फिल्म है, और इसके अंदर ये भरा हुआ है मेरा ड्रग, ठीक। ये मेरा ड्रग भरा हुआ है, और इस ड्रग में क्या हुआ कि ये ड्रग रिजर्वॉयर है, मैंने जैसे ही, और यहाँ पे ये जो है ना स्किन और ड्रग की ये जो है ना, यहाँ पे मैंने लगा दिया एडेसिव। जब यहाँ पे जैसे एडेसिव है ये स्किन के ऊपर जाके चिपक जाएगा, और जैसे मैं इसको दबाऊं, अगर हल्का सा प्रेस करूंगा तो यहाँ से जो ड्रग निकलेगा वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा, और स्किन में जो प्रेजेंट पोर्स होते हैं उन पोर्स के थ्रू ये ट्रेवल करता हुआ धीरे धीरे कहाँ जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरी से ये ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस इज द क्यूटेनियस मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो
कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो या मेरा कंटेंट और या समझाने का तरीका, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब आपको ये नया कंटेंट मिले और इसी तरह का अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। सून हम बहुत जल्दी जो है वो जीपेट के लेवल की भी हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सी यू गाइस एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।